इन्फॉर्म कर दो उन्हें कि आज से, अभी से और इसी वक्त से भोपाल की इस कोठी का मालिक और कोई नहीं, रोशन नंदा है। किसी ने हमारा घर खरीद लिया। ऐसे कैसे खरीद लिया? वो तो तुम लोग के नाम पे था ना। मुझे लगता है अब इनका बचना नामुमकिन है। अब इन्हें सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। अपन भी अल्लाह के दरबार पर जाकर सजदा करेगा। देखते जो काम दवाई ने नहीं किया, शायद दुआएं कर ले। આવી એ મારો ભૈલો આવી ગયો। આવ ભૈલા। જય શ્રી કૃષ્ણ મોટી બેન। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। 100 વર્ષનો થાજ અમારા ભૈલા, 100 વર્ષનો થાજ। आप कैसी हो है मोटी बेन? मैं तो एकदम ठीक हूँ भैला, एकदम ठीक हूँ। और जीजा जी? तेरे जीजा जी है ना, वो कुछ खेती बाड़ी के काम के लिए जूनागढ़ गए। बैठ ना, बैठ भैया बैठ। हाँ। तुम्हें देखने के लिए भैला आंखें तरस रही थी। सुना ये मुंबई नगरिया ने इंसानों को निगल जाती है, लेकिन आज तो ये सामने देख ही लिया। ये बना मुंबई शहर में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि अपने गांव गुजरात आने का है ना वक्त ही नहीं मिलता है। घर आने का समय नहीं मिलता, ये बात तो समझ में आ गई, पर घर बसाने का भी समय नहीं मिलता है तुझे। देख पहला, तू गुजरात में होता ना तो ये तेरा कान पकड़ के मैं ना तुझे शादी के मंडप में बिठा देती थी। पहला सब कुशल मंगल तो है ना? यूं रात सर पर लेकर गुजरात आए हो तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। मैं दरअसल कुल देवी के दर्शन करने आए हुए हैं। कुल देवी के दर्शन के लिए आए हो? खमा माड़ी खमा। माता जी की चौखट पे माथा टेकने आया हूं मैं। माँ से कुछ मांगने आया हूं मैं आज। तेरे मुंह से ये बात सुनकर भला नवाई लगती है। आज तक तूने कुलदेवी माँ से कभी कुछ अपने लिए तो नहीं मांगा है। ये मोटी बहन, ये अपने लिए तो सभी मांगते हैं, लेकिन आज मैं किसी और के लिए मांगने आया हूं। एक बच्ची है वो, एक बेटी है वो, जो आज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। मैं उसके लिए माता जी से प्रार्थना करने आया हूँ। प्रार्थना। कौन है वो पहला? विधि नाम है उसका। ये बेचारी अनाथ है। हम कुछ 6-7 लोग हैं जो वो ठीक हो जाए ना तो उसके लिए प्रार्थना करते। पहला, जब पराये प्रार्थना करते ना तो कोई अनाथ नहीं होता। और तो माता जी के दरबार में आया है। यहाँ की तो देवी माँ साक्षात है, हाजरा हजूर है, हजारों हाथ वाली है। तू चिंता मत कर भैला, वो सबकी इच्छा पूरी करती है। मोटी बहन इसीलिए आया हूं मैं। वो जो 1000 हाथ वाली है ना माँ, उसका एक हाथ अगर विधि के सर पे आ जाएगा ना तो विधि बच जाएगी माँ, बच जाएगी। और डॉक्टर का ये कहना है कि विधि को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। इसीलिए यहाँ पे आया हूं मैं, वो 1000 हाथ वाली से प्रार्थना करने के लिए कि बचा ले, विधि को बचा ले। भैला, मोटी बहन के घर आए हो और माता जी के मंदिर आए हो,
खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। अब देखते हैं कि माता जी क्या चमत्कार करती है। देख पहला, सब ठीक हो जाएगा। आया है तो कुछ दिन रुक जाओ ना। नहीं नहीं मोटी बहन, नहीं। विधि, ये विधि अस्पताल में है, मुझे जाना होगा। मैं सुबह कुलदेवी के मंदिर जाऊंगा और फिर रात को निकल जाऊंगा। मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। हाँ पहले माता जी कुछ चमत्कार कर दे माता जी। ए माँ तेरा कोई पर्चा दिखा दे माता जी, पर्चा दिखा दे। आज तक अपुन ने तेरे से कुछ नहीं मांगा। तूने अपुन को यतीम बना दिया। अपुन ने कभी शिकायत नहीं की। बचपन से लेकर आज तक अपना सिर झुकाए रखा तेरी इबादत में। मानता है अपुन कि अपुन से गलत काम हुए होंगे, गुनाह भी किए होंगे, और शायद उन्हीं गुनाहों की सजा दे रहा तू अपुन को। लेकिन उस मासूम ने क्या किया था? उसको इतनी बड़ी सजा काहे को? सुना है मैंने, सुना है कि तू अपने नेक बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, 70 माओं के बराबर प्यार करता है। तो तकदीर वाली को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है? अगर विधि को कुछ भी हो गया है ना, तो यकीन उठ जाएगा तेरे ऊपर से। कभी सजदा करने नहीं आएगा, कभी तेरे दर पर नहीं आएगा अपुन, कभी नहीं। ठहर जा बेटे, ठहर जा। इस तरह से मायूस ना हो बेटे, यकीन रख, यकीन रख उसकी जात पर। बेशक यकीन और दुआ से ही बड़े से बड़े नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। आज उसने तुझे जख्म दिया है, कल मरहम भी वही देगा। हाँ, वो तेरी आजमाइश ले रहा है बेटे, वो तेरी तकदीर वाले की इम्तिहान ले रहा है। यकीन रख, तेरी तकदीर वाली जरूर आएगी। आज तेरी आंखों में आंसू है ना, कल तेरे होठों पर मुस्कान होगी। जा बेटे, ये एक फकीर बाबा की दुआ है। जा, यकीन रख, यकीन रख उसकी जात के ऊपर, उस मौला पर। मेरे मौला, मेरे मौला, तू करम फरमा अपने बंदों पर, अपनी रहमो करम फरमा। जा, जा बेटे। या अल्लाह, या परवरदिगार। गौर, आज तक मैंने तुमसे बहुत झगड़ा किया, तुमको बहुत डांटा,
जब भी तुम्हारे पास आता था फरियाद लेकर आता था, कुछ न कुछ मांगता था। पर आज हम तुमको कुछ देना मांगता है, तुमको चैलेंज करता है। अगर हिम्मत है तो एक दिन के लिए तुम हमारी जगह पे आ जाओ, एक बूढ़ी बेबस माँ बन के जी, और एक बेटी को मरते हुए देख। उसके बदले में हम तुम्हारा जगह पे आकर देखना मांगता है। चढ़ा दो हमको क्रॉस पर, हमारे हाथ पैर में खिले मार दे, हमारे सर पे कांटों का मुकुट बांध दे, फिर देखते हैं कि दर्द किसमें ज्यादा है, गॉड बनने में या मरती हुई बेटी की बेबस मां बनने में। वो कर सकता है, तू कर सकता है, अगर नहीं भी कर सकता है ना, तो भी तुम्हारा सारा दर्द मैं लेने के लिए तैयार हूं। पर मेरी बेटी विधि को माफ कर दो, उसको अपने पास मत बुलाओ गॉड, मत बुलाओ। बुलाओ। माँ, आज मैं तुझे थोड़ा अजनबी लग रहा है, लगूंगा, क्योंकि इतने सालों में मैं तेरी चौखट पे कभी नहीं आया, आज आया हूं। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए जिसे लोग अच्छा काम नहीं कहते, फिर भी मैं यहां पे आया हूं। हे माता जी, एक विनती करने आया हूं तुमसे कि जीवन में मैंने कोई भी एक अच्छा काम किया हो ना, तो उसे मेरी अर्जी करके स्वीकार कर ले मां, स्वीकार कर। एक बच्ची है, एक बेटी है, वो जो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। मां उसे ठीक कर दे, मां ठीक कर दे। सर झुकाता हूं तेरे सामने मां, सर झुकाता हूं तेरे सामने। चाहे तो मेरी जिंदगी से कुछ दिन ले ले, लेकिन उसे उसकी जिंदगी लौटा दे मां, लौटा दे। अरे छोड़! क्या है? बोला आती हूँ मैं, रुक रुक। छोड़ चले, हमें छोड़! अरे छोड़े!
कहते हैं कि जिंदगी और मौत ये तेरे हाथ पे है, तेरे हाथ पे है। मैं देखना चाहता हूं कि तू आज क्या देती है, जिंदगी के मौत। जा जा छोरी जा। ओए मैंने कोई झूठ नहीं बोला छोरी, वो तो तुझे ही बनाऊंगा संतू। ओए वो तो तुझे ही बनाऊंगा संतू। और मैंने ये भी सुना है कि जो भी तेरे दरवाजे पर फरियाद लेके आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। माँ उसे उसकी जिंदगी लौटा दे, माँ लौटा दे उसकी जिंदगी, लौटा दे। भरत पटेल नाम है मेरा। अरे सोच ले छोरी। अरे छोड़। क्या है बोला, आती हूँ मैं, रुक। सोच ले। अबे छोड़। अरे सोरे। ये तेरी वजह थी वो वांदरी न भागी गयो। ये आम डोळा फाड़ी फाड़ी सूजो वैसे तने तो पछी જોઈ લો। હું ઊભો રે। ए मार डालूंगी तुझे। मर गए मारने वाले। भरत पटेल नाम से मेरा। ये आइंदा से झूठ बोला ना तो इतना मारूंगी कि बिना लाली लिपस्टिक लगाए भी रंगीला दिखेगा एकदम, समझा? काहे का झूठ बोल रहा? तू तो मीठा पान है मेरा, तुझे तो कच्चा खाऊंगा मैं। ये चुप बैठ, तीखी मिर्ची 10 कच्ची चबा जाती हूँ, समझा? और है ना, आइंदा से ज्यादा कुछ बोला ना तेरे जैसे 10 को ऐसे चोटी में घुमाती हूँ। चल चटक। ए तू चातक, तारी सासू चातक। आइंदा से ज्यादा बोला ना तो नीम के पेड़ में उल्टा लटका के नीचे होली जलाऊंगी। भरत पटेल नाम से सोच ले। ये भरत नाम का तो मेरे घर पे जो बंदर आता है ना उसको भी मैं भरत बुलाती हूँ। आइंदा से सीधे रहना। जा जा, एक दिन तो तू भरत पटेल की बनेगी। विधि नहीं, विधि नहीं हो सकती। विधि तो वहां मुंबई में है। फिर ये कुदरत का कौन सा नया चमत्कार है?
ये रिपोर्ट डॉक्टर मेहरा को दिखा दो। अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जी हम जल्द से जल्द पैसे भर देंगे। हाँ, लेकिन आप अगर अभी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा देते तो मैं डॉक्टर मेहरा से रिक्वेस्ट कर पाती। वो पैसों का बंदोबस्त हुआ? जी हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा वक्त दे दो ना, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मुझसे जो बन पाएगा वो मैं करूंगी, लेकिन डॉक्टर मेहरा कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। जी हम जल्द से जल्द पैसे भर देंगे। वो एक्चुअली वो रकम थोड़ी बड़ी है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, लेकिन आप अगर अभी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा देते तो मैं डॉक्टर मेहरा से रिक्वेस्ट कर पाती। जी श्योर। ठीक है, आप देख लीजिए। दीदी का इलाज अब आप पर ही निर्भर है। मुन्ना, हम इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे? गॉड पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। और अगर उसने कुछ नहीं किया ना तो अपन जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कैसा सफर है, भूली सी ये डगर है, भटके से बेखबर है हम भी तो। ये कैसे हम के साए मेरे जीवन पे छाए, चाहा क्या था क्या पाए हम ही तो। राहों पे छोड़ के अपने निशान, ये टकलू कौन है तू? है ये याद है, वही है ना जो बंदर याद तेरे पीछे छुप गया था दोपहर में? बंदर? हंस मत, समझा ना। और इधर क्या कर रहा है? ये ऐसे मस्त लड़की देखी तो उसके पीछे पीछे इधर तक आ जाने का। ये ना हमारे भवाई मंडली है, इसको देखने के पैसे लगते हैं, पैसे, समझा?